नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदुओं पर अत्याचार की सीमा हद पार कर चुकी है। जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिफाजते इस्लाम ने इस्कॉन के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें इस्कॉन भक्तों को पकड़कर उन्हें काटने का नारा लगाया गया और इसके साथ ही कट्टरपंथी मौलानाओं ने इस्कॉन पर बैन की मांग की। मुस्लिम व्यापारी उस्मान अली ने फेसबुक पर इस्कॉन को आतंकी संगठन कहा, जिस पोस्ट से हिंदू नाराज हो गए और 5 नवंबर को चटगांव में उस्मान की दुकान के आगे विरोध प्रदर्शन किया गया। उसी दौरान बांग्लादेशी आर्मी ने हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया, जिससे हिंदू भड़क गए और इसमें 12 पुलिस वाले और कई हिंदू घायल हो गए। इसके बाद देर रात अचानक पुलिस और सेना हजारी लेन पहुंची और स्थानीय हिंदुओं को बेरहमी से पीटा। वहीं इस्लामिक संगठन ने कहा है कि इस्कॉन के आदमियों को एक एक करके पकड़ो और उसको काट डालो। इससे भारत सहित अमेरिका में भी हिंदू भड़क गए हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यूनुस सरकार के इशारे पर ही हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्या अब यूनुस सरकार का इलाज पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हदें पार कर दी और जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया है, क्या अब बड़े एक्शन की जरूरत? देखिए, पहली चीज, कट्टरपंथी है बांग्लादेश में पहले से भी है। जहां जहां इस तरह के एलिमेंट्स हैं वहां हमले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हिंदू मंदिरों पे न्यूजीलैंड में भी हमला हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, कनाडा में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हो रहा है। बांग्लादेश में लार्ज स्केल पे हो रहा है। क्यों? प्रोफेसर यूनुस और उसकी जो ये कठपुतली सरकार है, उनकी सहमति और उनकी पार्टिसिपेशन के बारे में सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान वहां कह दिया गया कि भाई कोई मूर्ति नहीं। अब हम लोग इस्लामिक सोसाइटी हैं, जमाते इस्लामी वालों ने कह दिया कि भाई यहां इस्लामिक सोसाइटी में मूर्ति पूजा जो है वर्जित है, आप नहीं। लेकिन ऐसे ये लोग निम्न स्तर के लोग हैं कि उन्होंने कहा कि अगर दुर्गा पूजा करना भी तो 5 लाख टका दो और मूर्ति पूजा करो। माल के आगे इस्लाम भी फेल। आप इनके दोहरे चरित्र को समझिए। तो जो लोग दे सके वो दे सके, दुर्गा पूजा हुआ। जिन्होंने पैसे नहीं दिए या कम दिए, मूर्ति आ गई, उसके बाद उसने तोड़ दिया। चलिए, इस तरह के कट्टरपंथी समाज में है, हर जगह है। हिंदुस्तान में भी हो जाएगा। हिंदुस्तान में भी होता है, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में होता है। भाई, आप मुर्शिदाबाद के बहुत सारे इलाकों में मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। बहुत सारे स्कूलों में पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा बंद कर दिया गया कि नहीं भाई, यहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां पे मूर्ति का कोई काम नहीं है। लेकिन ये काम, कोशिश जो है वो देवबंद में भी होगी, मुजफ्फरनगर में भी होगा, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां भी होगा। सवाल इसका नहीं है। ये कट्टरपंथियों की आदत है। सवाल तब खड़े होने शुरू होते हैं कि ये दुष्कर्म करने के बाद, ये पाप, ये कुकर्म करने के बाद सरकार क्या करती है। तो जिन लोगों ने दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति तोड़ी, उसके खिलाफ कोई एक्शन ये कठपुतली डॉक्टर यूनुस ने लिया? नहीं लिया। काली पूजा के समय ढाके की काली पूजा, वो पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते थे जब ये हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। हिंदू बट गया, बांग्लादेश कट गया, तो काली पूजा पे भी बंद। कोई जानता भी नहीं कि भाई ढाका के अंदर काली पूजा होती है। ढाका शहर का नाम ही देवी के नाम पे ढाकेश्वरी, उससे उसका नाम है, उसकी पहचान है। उसको खत्म कर दिया गया। तो इस्कॉन वाले में तो वीडियो भी आ गया जी। अब आर्मी वाले भी घुस रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिन लोगों ने इस्कॉन के अंदर मारपीट की, हंगामा किया, सब कुछ हुआ, आपने अभी तक किसी को गिरफ्तार किया नहीं। मतलब आदर यू आर हेल्पलेस
और यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तीसरी कोई संभावना तो नजर नहीं आ रही है। हेल्पलेस क्यों है? हेल्पलेस इसलिए है कि आर्मी भी वहां पे रेडिकलाइज हो चुकी है। जैसे पाकिस्तान की आर्मी है, वहां प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा है कि वो देश की कोई प्रोफेशनल आर्मी की तरह बर्ताव नहीं करते। वहां के आर्मी ऑफिसर्स भी जो है वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ाते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वो अपने आप को अल्लाह की आर्मी समझते हैं। बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है। अल्लाह की आर्मी बनना है, आप नौकरी छोड़ो, कोई घर में बैठो, उसके बाद जितना भक्ति करना है करो। आप प्रोफेशनल आर्मी में रह के अगर आप ये काम करोगे तो हम लोग जैसे लोग यही कहेंगे कि द आर्मी हैज बीन रेडिकलाइज्ड। ये जिहादी सेना बन चुकी है। और यही काम बांग्लादेश में भी हुआ है। बांग्लादेश का भी एक हिस्सा वो रेडिकलाइज्ड हो गया है। ये किसी के बस में नहीं है। तो क्या होगा? इस्कॉन तो पूरी दुनिया में भी है। इस्कॉन सर, एक सवाल ये है कि चिटगांव, जिसकी खासतौर पर यहाँ पर चर्चा, चिटगांव एक इकोनॉमिकली भी काफ़ी डेवलप भी माना जाता है। वहाँ हिंदुओं की बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, मात्र 14% हिंदू हैं। उसके बावजूद यहाँ पर उनको निशाना बनाया गया। देखिए, वो तो कहीं भी रहेंगे, 14%, 15%, 20%, कोई माने मतलब नहीं है। और आप ये समझिए कि चिटगांव जो है वो पोर्ट भी है, वहां पे सी बीच भी है जी। कभी आप गूगल कीजिए, आपको लगेगा कि भाई किसी अफगानिस्तान में आप पहुंचे हुए हैं। पैसे से माइंडसेट नहीं बदलता। वहां बांग्लादेश में जो कभी हिंदुस्तान का एक चमकता हुआ सितारा हुआ करता था, ढाका, चिटगांव, ये सब बहुत ही प्रॉस्परस और मॉडर्न जगह होती थी। कलकत्ता उसके सामने फैशन हो या एजुकेशन हो या प्रोग्रेसिवनेस में वो पीछे था। लेकिन यही जिहादियों की नजर जब लगती है तो पूरा समाज जो है वो गर्त में चला जाता है। ये जो जिहादियों का जो ओवरडोज जब पड़ता है तो आर्मी भी गई, तो चिटगांव कैसे बचेगा? अभी आप देखते जाइए, अगर ये यूनुस भागा नहीं, इसी तरह से बैठा रहा तो लोग उसको भगा देंगे, या फिर वहां पे अगर अमेरिका ने एक्शन लिया। उस टॉपिक पे मैं आता हूं बाद में, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि इस्कॉन को छेड़ के इन जिहादियों ने बहुत गलत जगह पे पैर रख दिए। इनको जरा सा भी आइडिया नहीं होगा कि 100 से ज्यादा देशों में है इस्कॉन। वो अपने आप में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो भक्ति वक्ति करने वाले लोग नहीं है उसमें। वहां बहुत ही रसूख रखने वाले पावरफुल लॉबी है अपने आप में। ये चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, ये सरकार से कोई मदद नहीं लेता इस्कॉन, बल्कि खुद इनके चैरिटेबल। अरे भाई, इनको अथाह पैसा है और इनकी अथाह पकड़ है। तो आपने गलत जगह पे कर, पूरी दुनिया में बवाल मच गया। इन गधों को यह भी नहीं मालूम है सरकार बदली है अभी अमेरिका में। यहां खटपट करोगे तो ये तो भाग जाएगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये यूनुस ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। ये पेरिस से आया था, पेरिस में घर अभी भी उसका किराए पे वो है रखा हुआ। पेरिस वाला घर इंटैक्ट है। और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि आर्मी इसके कंट्रोल में नहीं है, आर्मी इसके कंट्रोल में नहीं है, ये जमात वाले इसके कंट्रोल में नहीं है, फंडामेंटलिस्ट इसके कंट्रोल में नहीं है। बीएनपी वाले, उन्होंने आज रैलियां निकाली, वो शेख हसीना के ऊपर ट्राई किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, वो कर रहे हैं, वो भी इसके कंट्रोल में नहीं। भाई तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? तुमको एक जोकर बना करके तुमको बिठा दिया है, चीफ एडवाइजर बना करके। मैं उस समय भी कहता था, लेकिन हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं ना, ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम टाइप के लोग जो नाच रहे थे। अरे भाई, जिस आदमी ने एक बार भी चुनाव नहीं जीता, वो डेमोक्रेसी बहाल कराएगा? डेमोक्रेसी बहाल वो कराएगा? ये जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे ये डेमोक्रेसी बहाल कराएंगे?
तो जॉर्ज सोरोस का चमचा चेला वो डॉक्टर यूनुस और ये जॉर्ज सोरोस का चेला चमचा इधर हिंदुस्तान में, तो इसलिए सब नाच रहे थे। अब सरकार बदली है, सरकार बदली है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। आपने गलत मैसेजिंग कर दिया। ये डोनाल्ड कीलू और ये जो बांग्लादेश में रह करके पूर्व उसके एम्बेसडर्स जो आर्टिकल आजकल लिख रहे हैं वहाँ कि बांग्लादेश को घबराने की जरूरत नहीं है ना, डरने का काम नहीं है, ये सब लेकर के डुबाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार ने इस्कॉन पे हुए हमले को लेकर के ज़बरदस्त प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया है। और अगर ये हमले नहीं रुके, आप यदि भी देखिए ना कि ये जो हिंदुस्तान का विपक्ष है, ऑल आइज ऑन राफा, हाँ, नो आइज ऑन ढाका, कैसे चलेगा? ऐसे कैसे होगा? आप अपनी राजनीति के चक्कर में आप इस तरह का संदेश दोगे? मैं शुरू से कह रहा हूं कि जिस दिन वो बवाल मचा, शेख हसीना भागी, उसी दिन मैंने कहा था कि हिंदुओं पे हमला होगा। 5 अगस्त, है ना, 5 अगस्त का वीडियो हमारा देख के होगा। और मैंने ये भी कहा था कि इट इज अ टाइम कि हिंदुओं के हमले को रोकने के लिए, उसमें संसद सत्र में थी जी, पार्लियामेंट से, राज्यसभा लोकसभा से यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके आप बांग्लादेश को यहां से मैसेज देते कि खबरदार, जो करना है, डेमोक्रेसी बहाल करना है, जो करना है आप करो, लेकिन हिंदुओं पे हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमले नहीं होते। लेकिन दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान की जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान के अंदर में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उससे उनको लगता है कि कोई बात नहीं, मोदी खिलाफ है ना, बाकी राहुल गांधी तो हमारे साथ है, अखिलेश यादव हमारे साथ है, ममता बनर्जी साथ में, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हिंदुओं को काटो। और इन बेवकूफों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश में अब 1-2 घटनाएं अगर और हो गई, ये महाराष्ट्र और झारखंड उसका इंपैक्ट देखेगा। पता नहीं राहुल गांधी क्यों कांग्रेस पार्टी के लिए भस्मासुर बन गए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। ढाका में हिंदुओं पर दोबारा शुरू हुए हमलों के बाद भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी विदेश विभाग से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाने की मांग की है, जिससे साफ है कि अब यूनुस सरकार को कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा, नहीं तो अब उनका भी पक्का इलाज होना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।